मोटू में फुरफुरी नगर में बाहर से एक रेड डायमंड आया था। उस रेड डायमंड की कीमत करोड़ों रुपए में थी। तो चिंगम पतलू को बुलाता है और कहता है, पतलू, तुम्हें पता है ना इस डायमंड की कीमत करोड़ों में है। तो पतलू, तुम्हें और मोटू को इस रेड डायमंड की हिफाजत करनी है। फुरफुरी नगर में तुम दो ही सबसे बहादुर हो। फिर पतलू बोलता है, चिंगम सर, आप चिंता मत कीजिए। मैं और मोटू अपनी पूरी जान लगाकर इस डायमंड की हिफाजत करेंगे। यह कहकर पतलू अपने घर चला जाता है और घर जाकर मोटू से कहता है, मोटू, अपने फुरफुरी नगर में एक रेड डायमंड आया है। उसकी कीमत करोड़ों में है और उसकी हिफाजत के लिए चिंगम सर ने अपन दोनों को जिम्मेदारी दी है। लेकिन मोटू पतलू को पता नहीं था उन दोनों की बातें। अगर यह डायमंड मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मोटू पतलू के रहते हुए मैं यह डायमंड कभी हासिल नहीं कर सकता। क्यों न मैं मोटू पतलू के बीच में लड़ाई करवा दूं। फिर कुछ देर बाद मोटू बाजार से समोसे खाकर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में जॉन मिलता है और कहता है, मोटू, मैंने सुना है कि पतलू यह डायमंड लेकर भागना चाहता है और तुम्हें मारना चाहता है। फिर मोटू बोलता है, जॉन, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोटू के दिमाग में जॉन की बात रह गई थी। फिर मोटू घर जाकर पतलू से कहता है, पतलू, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो क्या? फिर पतलू बोलता है, क्या हुआ मोटू, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, तुम ऐसा करो, एक रात पहाड़ियों में जाकर रहकर आ, तब मैं मान लूंगा तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। पतलू मोटू की बात मान जाता है और अपने घर से निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद पतलू पहाड़ियों में पहुंच जाता है। फिर पतलू एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और अब धीरे धीरे रात होने लगी थी और वहाँ जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे ठंडी हवाएं चलने लगी, लेकिन पतलू वहाँ से नहीं हिला और ठंड की वजह से पतलू की सुबह तक मौत हो गई थी। उधर मोटू सोचता है, यार, सुबह हो गई, पतलू अभी तक आया क्यों नहीं? क्यों ना मैं जाकर देखूं वहाँ। फिर मोटू अपने घर से निकल जाता है और वहाँ जाकर देखता है तो पतलू उसे मरा हुआ मिलता है। तो वह पतलू के पास जाकर रोते हुए कहता है, पतलू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था, ना ही तुम्हें रात को यहाँ रुकने को बोलना चाहिए था। मोटू यह सब कहकर रोता रहा, लेकिन पतलू नहीं उठा।